जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परम पूज्य प्राकृत ब्रह्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी महाराज द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है प्राकृत भाषा की ज्ञान गंगा। रेवाड़ी के वर्ष 2017 के पावन वर्ष योग में मुनि श्री ने प्राकृत के पठन पाठन के लिए की पाया सिक्खा की पुस्तकों की रचना। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर आयोजित हुआ शिलान्यास समारोह। पूज्य गुरुवर के सानिध्य में होगा मूल मंदिर का जीर्णोद्धार। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की आगरा के बलकेश्वर में चल रही है धर्म साधना। आचार्य श्री की मंगलवाणी श्रवण कर भक्त ले रहे हैं पुण्यदान। आगरा छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुखमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म सभा। शनिवार को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य गुरुवर का आशीर्वाद लेने निर्मल सेवा सदन पहुंची। आज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की पूजा करने का सौभाग्य ज्ञानोदय क्लब को प्राप्त हुआ। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत में मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी महाराज द्वारा चल रही है भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्म की कथा में मुनि श्री के दर्शन करने पहुंची उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। परम पूज्य प्राकृत ब्रह्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी महाराज का वर्ष 2021 का वर्षा योग रेवाड़ी में हुआ था। यहाँ पूज्य गुरुदेव द्वारा प्राकृत भाषा की ज्ञान गंगा प्रवाहित की गई। वर्षा योग के दौरान मुनि श्री ने प्राकृत के पठन पाठन के लिए पाइए सिक्खा के पुस्तकों की रचना की और गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से प्राकृत जैन विद्या पाठशाला का शुभारंभ हुआ। परम पूज्य प्राकृत ब्रह्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी महाराज द्वारा प्राकृत भाषा की ज्ञान गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। णमोकार मंत्र एवं हमारे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही तो लिपिबद्ध है। रेवाड़ी में वर्ष 2017 के पावन वर्षा योग में मुनि श्री ने प्राकृत के पठन पाठन के लिए पाइए सिक्खा की पुस्तकों की रचना की। तभी मुनि श्री के मंगल आशीर्वाद से प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इसमें रेवाड़ी वासियों का प्राकृत शिक्षण प्रारंभ हुआ। जनवरी 2019 में प्राकृत ऑनलाइन पाठशाला का प्रारंभ डॉक्टर अजेश जैन शास्त्री एवं श्रीमती नेहा जैन प्राकृत द्वारा किया गया। बंधुओं, हम सभी के उत्कृष्ट पुण्य का उदय है। परम पूज्य प्राकृत ब्रह्मज्ञ मुनि प्रणव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से हम सभी अपने आगम की मूल भाषा प्राकृत भाषा को बहुत ही सरल रूप में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2017 में जब पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास रेवाड़ी में हुआ तो पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए प्राकृत की 4 छोटी छोटी पुस्तकों की रचना की, जिसे पाइया सिक्खा के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से प्राकृत का ज्ञान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पाठशाला में दिया जा रहा है। इस पाठशाला के माध्यम से मात्र भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी बैठे लोग प्राकृत भाषा का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अब तक प्राकृत की 27 पाठशालाएँ खुल चुकी हैं और जिनमें पूरी प्राकृत टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राकृत टीम के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और वर्तमान में श्री वर्धमान स्तोत्र का ऑनलाइन स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पूरी वर्धमान स्तोत्र की टीम अपना पूरा समर्पण भाव एवं निष्ठा से लगी हुई है। और इस स्तोत्र की परीक्षा 29 अगस्त वार रविवार समय 8 बजे होगी। तो यदि आप इस परीक्षा को देने के इच्छुक हैं तो आप संपर्क सूत्र जो दिया जा रहा है उससे जुड़ सकते हैं। और जिन्हें भी प्राकृत की नई पाठशाला से जुड़ना है तो उनके लिए खुशखबरी है। 6 सितंबर सोमवार से प्राकृत की 28वीं पाठशाला का शुभारंभ किया जा रहा है। तो आप सभी अपने आगम की मूल भाषा प्राकृत भाषा से जरूर जुड़ें। देश विदेश के लोगों की बढ़ती रुचि देखकर नई 27 ऑनलाइन पाठशालाएं प्रारंभ की गयी, जिनका संचालन श्रीमती स्मिता जैन कर रही हैं। ये पाठशाला निःशुल्क है। इसके दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के साथ सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाते हैं। द्वितीय समारोह में माननीय श्री अशोक पाटनी जी ने पाठशाला की प्रशंसा की थी।
प्राकृत टीम का उद्देश्य प्राकृत का प्रचार प्रसार और प्राचीन आगम ग्रंथों का स्वाध्याय कराना है। गत वर्ष द्रव्य संग्रह ग्रंथराज का देश विदेश के 8000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन स्वाध्याय किया। भब्बजणा पाई भाषाए पयारो देशे विदेशे होदी पाई भाषाए दब्ब संगो एको उत्तमो ग्रंथो अथि। दब्ब संग ग्रंथस्य अध्ययनम चिंतनम पवयन श्रवणम इत्यादि बहव नागरिया कदा दब्ब संग ग्रंथस्य ऐ सुट्ठु अध्ययनम किच्चा जनेन परीक्षा भी दिन्ना। वर्तमान में मुनिश्री द्वारा विरचित श्री वर्धमान स्तोत्र का स्वाध्याय भी चल रहा है। उसकी परीक्षा 29 अगस्त को होगी। प्राकृत की नई पाठशाला 6 सितंबर से प्रारंभ होगी। जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस वर्ष आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास कराने का सौभाग्य कुशलगढ़ जैन समाज को मिला है। समाज बंधुओं ने आचार्य श्री के चातुर्मास में श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र के मूल मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का संकल्प लिया है, जिसका आज धूमधाम के साथ शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र बागड़ के मुकुटमणि स्तंभ अंदेश्वर पार्श्वनाथ के मूल नायक मंदिर का निर्माण आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ था। कुशलगढ़ जैन समाज सहित समस्त श्रद्धालुओं ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है, जिसका शिलान्यास आज परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं सानिध्य में हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। भक्तों की इच्छा है कि जीर्णोद्धार उपरांत मंदिर का पंचकल्याणक आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में ही संपन्न हो। आज अंदेश्वर तीर्थ पर मंदिर जीर्णोद्धार के क्रम में भव्य शिला रखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यह कार्यक्रम आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर हमें भी शिला रखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम आशा करते हैं कि यह मंदिर जल्द से जल्द बनकर के तैयार हो, अति भव्यतम मंदिर बनकर के तैयार हो और इसका पंच कल्याणक भी आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हो, ऐसी हमारी भावना है। जय जिनेंद्र। जय बोलो श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की। श्री आचार्य सुनील सागर जी भगवान के कल कम सानिध्य में अंदेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में मुख्य शिला रखने का श्रेय हमको प्राप्त हुआ है। गुरु श्री के आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि ये मंदिर शीघ्र से शीघ्र बने और इसका प्रतिष्ठा पंच कल्याण प्रतिष्ठा गुरुदेव के कमरों में शीघ्र से शीघ्र होवे। शिलान्यास कार्यक्रम में कुशलगढ़ के समग्र जैन समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने भक्तों को मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। तो आजीविका हो तो घर चलाने के अलावा सब कुछ भगवान को समर्पण है। वो जो थे राजमल जी, आप उनके कपड़े देख करके नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति 1 लाख रुपए भी दे सकता है। उनका अपना सादा जीवन, साहस जीवन। तो ऐसे एक से एक भाग्यवान श्रावक पड़े हैं कि जो अपने शौक श्रृंगार पर खर्च करने की बजाय भगवान के जिनालय में खर्च करना पसंद करते हैं। कार्यक्रम भक्ति संगीत के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया और मंदिर की नींव में शिला स्थापित कर पुण्य लाभ लिया। इस मौके पर समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत में चल रही भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्म की कथा को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने आगे बढ़ाते हुए मुनिराज ने आनंद राज और पूर्व जन्म के बैरी कमठ के जीव के बारे में बताया। कथा के दौरान उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कथा स्थल पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जिनका समस्त जैन समाज ने मुख्य मंच पर जोरदार स्वागत किया।
शनिवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा की गई। हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए कथा स्थल पहुंचे। शनिवार को पुण्यर्जक शैली का सौभाग्य डी ब्लॉक जैन मंदिर समाज कमलानगर और महिला मंडल डी ब्लॉक प्रियकारिणी महिला मंडल को मिला। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुआ। इसके बाद डी ब्लॉक जैन मंदिर समाज कमलानगर शैली के द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। शनिवार को भी मुनिश्री आनंद महाराज की कथा में आगे की दिशा में बढ़ाते हुए मुनि जीवन के बारे में बताया, तो वही मरुभूमि के पूर्व जन्म के बैरी जीव कमठ की कथा को भी आगे बढ़ाया। मुनिश्री ने बताया कि आनंद मुनिराज एक बार वन में ध्यान लीन थे, तब कमठ का जीव एक बार फिर सिंह के रूप में मुनिराज अनंत के सामने आ जाता है और उन पर हमला कर उन्हें खा लेता है और मुनि समता भाव से उपसर्ग सहन कर 13वें स्वर्ग के विमान में इंद्र हो जाते हैं। आगे सिंह मरकर 5वें नरक में चला जाता है। हमें कहीं और से नहीं कुछ सीखना है, इसी में जो होने वाला है वही हमें सीखना है और हमें भगवान पार्श्वनाथ की कथा से ही सीखना है। आनंद मुनि महाराज का जीवन जो चल रहा है, कल जहां हमने छोड़ा था, जिनके गुणों का वर्णन करने पर कोई भी समर्थ नहीं हो सकता और जिनके गुणों का कोई पार नहीं है, ऐसे वो गुण क्या हैं जिसके कारण से हम उनकी शरण में जाते हैं। वो केवल पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का ही गुण नहीं है, उनके और जन्म जन्मांतर तक भी जो वो साधु बनते रहे वो भी गुण हैं उनके, जिन गुणों की आराधना करके हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य आ सकती है। शनिवार को श्री पार्श्व कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने प्रकृति के परिवर्तन के नियम को बताया, साथ ही पुण्य और पाप के कर्म के द्वारा मिलने वाले फलों के बारे में भी बताया। साथ ही भक्तों को समता के साथ जीवन जीने की सलाह दी। साथ ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बारे में भी बताया। इस दौरान अकाल मृत्यु के साथ क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी मुनिश्री ने विस्तार में वर्णन किया। ऐसी बातें, ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा अगर हमारे जीवन में घटित हो गई तो समझ लेना कि आपके लिए आगरा यूनिवर्सिटी तो क्या, दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भी पास होने के बाद में आपको वो शिक्षा नहीं मिलेगी जो आपको इस पारसनाथ कथा की शिक्षा से आपके अंदर वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में, क्या दिखाई देगा? डिसेक्शन के अलावा क्या सीखते हो वहां? समझ आ रहा है? उन्हीं कंकालों में ही उलझे रहते हो। लेकिन रियल लाइफ में किसी भी तरीके का चैलेंज अगर हमारे सामने आता है और इस तरीके का चेंज हमारे सामने आता है तो हम उसको कितनी हिम्मत से एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये हमें ऐसे महापुरुषों की कथा सुनने से ही प्राप्त होगा। बता दें कि शनिवार का दिन बेहद खास रहा। शनिवार को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी मुनिश्री के दर्शन के लिए एमडी जैन के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बनाए गए कथा स्थल पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। तो वहीं जैन समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का मुख्य मंच पर चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी कथा स्थल पर धर्म सभा के दौरान आए भक्तों को भी संबोधित करते हुए उन्हें रक्षाबंधन के त्योहार की शुभकामनाएं दी। ये मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं तो लगभग एक आध साल नहीं आती होंगी, आती रहती हूँ जब भी जैन समाज का जो भी कार्यक्रम होता है। और अभी चतुर्मास चल रहा है और हमारे जैन गुरु महाराज आगरा में पधारे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और अगर उनकी दृष्टि आगरा पर पड़ गई तो ये आगरा जैसे कल्याणकारी हो जाएगा। लोगों के जो कोरोना है वो भी भाग जाएगा, जो काम रुके हुए हैं वो शुरू हो जाएंगे, जितने लोग भूख से बेचारे तड़प रहे हैं उनको रोटी मिल जाएगी, जिनके रोजगार है, छोटे छोटे जो काम करने वाले उन्हें भी मिलेगा। तो मैं तो गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना कर रही थी और करती हूँ और करती रहूँगी कि हमारे आगरा को
कोरोना मुक्त कर दीजिए। बता दें कि 22 अगस्त को रक्षाबंधन को लेकर भी कथा स्थल पर प्रांगण में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें बाहर से भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जिनवाणी चैनल के लिए एमडी जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में कुछ दिनों से संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में शनिवार को उत्तराखंड की माननीय राज्यपाल बेबी रानी मौर्य गुरुवर का आशीर्वाद लेने निर्मल सदन पहुंची। छिपिटोला के निर्मल सदन में कुछ दिनों से संत शिरोमणि राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में शनिवार को उत्तराखंड की माननीय राज्यपाल बेबी रानी मौर्य गुरुवर का आशीर्वाद लेने निर्मल सदन पहुंची। इस दौरान राज्यपाल ने मुनिराजों को श्रीफल देकर पुण्य लाभ लिया। इस दौरान उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज लिखित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ का विमोचन समाज के लोगों के सामने किया। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि यह उनके लिए परम सौभाग्य का विषय है। उन्हें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिराजों के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। वह बचपन से ही जैन धर्म को फॉलो करती आ रही हैं। 1008 पारसनाथ भगवान की जय करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय करते हुए मुनिवर वीर सागर जी, मुनिवर विशाल सागर जी, मुनिवर धवल सागर जी की हम भी करती हूँ और मैं भी जय करती हूँ आपकी। नमो गुरुवर। आज मुझे जितनी खुशी हो रही है यहाँ छिपिटोला के इस जैन मंदिर में आके, और जो मुझे आशीर्वाद मिला है, तो गुरुवर इसके लिए मैं आपसे इतना कहूँगी कि मैं शायद 8वीं में पढ़ती थी और मेरी एक मित्र थी मधु जैन। उससे मैंने जैन समाज, जैन धर्म क्या होता है उससे सीखा। उसने मुझे बताया कि कैसे हम 14 दिन तक हरा भोजन नहीं करते हैं, किस तरह साधना करते हैं। उसी दिन से मेरे मन में ये बात बैठ गई कि धर्म के प्रति हमें बहुत ही श्रद्धापूर्वक उसको मानते हुए देश और समाज का कैसे भला कर सकते हैं, वो शिक्षा मैंने अपनी मित्र से ली जब मैं बहुत छोटी थी। और तब से लेके अब तक किसी ना किसी रूप में जब भी आगरा में हमारे जो भी मुनिवर आते हैं जैन समाज के, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं आ ही जाती हूँ आगरा, और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल ही जाता है। विशेष धर्म सभा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को बताया कि जहां दया होती है वहां धर्म का पालन होता है। दया ही वास्तविक राजधर्म है। गुरुवर ने भी अपने इस मूकमाटी ग्रंथ में दया का भाव व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से जनता के कल्याण के लिए कार्य करने का आशीर्वाद दिया। हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जो दक्षिण प्रांत में जन्मे, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि रही है मध्य प्रदेश की वह धरा रही है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की वह धरा रही है। ऐसे आचार्य भगवान ने इस देश के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के उत्थान के लिए, जीवों के उस उत्कर्ष के लिए अहरनिश शुरू से लेकर कार्य किया है। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर महाकाव्य ग्रंथ लिखा है, मूक माटी महाकाव्य। ताजनगरी में पहली बार मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के श्रीमुख से मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर प्रवचन चल रहे हैं। इन प्रवचनों को सुनकर भक्त अपना जीवन सफल बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी के त्रय शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी और मुनि श्री धवल सागर जी पधारे हुए हैं। उनके यहाँ आने से हम सब बहुत भक्ति रस में विमोदित हो रहे हैं। हमें सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भक्ति करने का सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब महिलाएं अपने घर का काम करके जल्दी जल्दी यहाँ आते हैं, जिससे हमें बहुत आनंद आ सके और हमारे यहाँ जैन समाज में बहुत परिवर्तन भी आ रहा है मुनिश्री के आने से। मैं इतना अच्छा लग रहा है जैन धर्म में कि रोज़ घर से ऐसा लगता है जल्दी फटाफट अपने काम छोड़ के अपने मुनि महाराज जी के पास चलें, उनके प्रवचन सुने। कोई भी काम में मन नहीं लगता है। क्लास में सुबह 10 की लगती है, शाम को 6 की लगती है, रात को धर्म
और धर्म प्रभावना इतनी बढ़ रही है, जैन धर्म पे इतनी प्रभावना पड़ रही है। आज निर्मल सदन में पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर महाराज के सानिध्य में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दर्शन के लिए आई। उन्होंने मुनिश्री को श्रीफल समर्पित किया। उत्तराखंड की राज्यपाल जी ने मूक माटी ग्रंथ का विमोचन भी किया। श्री कुटिला आगरा में चतुर्मास कर रहे त्रय मुनिराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज के दर्शनार्थ आज उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी पधारी। उन्होंने त्रय मुनिराजों के गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त किया, दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, उनको श्रीफल निवेदित किया। कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में शहर भर से दिगंबर जैन समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। जिनवाणी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की ताज नगरी के श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बल्केश्वर, आगरा में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में आचार्य श्री के प्रवचनों को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की ताजनगरी के श्री 108 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर बल्केश्वर, आगरा में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में आचार्य श्री के प्रवचनों को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री के जीवन प्रेरक प्रवचनों को सुनकर भक्त अपना जीवन सफल बना रहे हैं। दुख में पड़े हुए संसारी प्राणियों को जो उत्तम सुख में ले जाकर के रख दे, उसका नाम धर्म। अब वह उत्तम सुख कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए बतलाया कि उस उत्तम सुख को पाने के लिए का धर्म के कुछ आधार स्तंभ बतलाए। क्या है आधार स्तंभ? देव, शास्त्र, गुरु। धर्म के आधार स्तंभ कितने हो गए? जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी और गुरु। तो ये धर्म के 3 स्तंभ। इन स्तंभों के आधार पर हम उनकी भक्ति करके धर्मात्मा कहलाते हैं। तो जैसे आचार्यों ने धर्म के आधार स्तंभों की कुछ परिभाषाएं बनाई हैं, उनके कुछ लक्षण बतलाए हैं, वैसे कुछ लक्षण उनको मानने वालों की बतलाए हैं। बल्केश्वर जैन मंदिर में आचार्य श्री के पावन वर्षा योग में आचार्य श्री की धर्म सभा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह का माहौल बना हुआ है। भक्तों का कहना था कि आचार्य श्री के प्रवचन देने की शैली काफी अनूठी है। अभी यहाँ श्री 1008 चंद्रप्रभु गंगे गौरी दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है और सभी धर्म प्रेमी बंधु यहाँ पर बहुत ही भक्ति भाव से महाराज श्री के प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। शाम को गुरु भक्ति होती है, उसका भी आनंद लेते हैं और महाराज श्री के सानिध्य में सारे ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। कल 22 अगस्त रक्षाबंधन का त्योहार है। कल श्रीनाथ भगवान का लाडू महोत्सव मनाया जाएगा और 700 मुनियों पे जो उपसर्ग हुआ था उसके अकंपनाचार मुनि द्वारा उनकी पूजा भी की जाएगी। जैन मंदिर गंगे गौरी पार्क जैन मंदिर में चल रहे आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज को श्रीफल देने के लिए शहर भर से भक्त पहुंच रहे हैं। धर्म सभा में जैन मंदिर प्रबंध समिति का काफी सहयोग रहता है। जिनवाणी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं फोकस राउंडअप। 20 अगस्त श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को अतिशय क्षेत्र सर्वोदय तीर्थ श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धारूखेड़ा में श्री शांतिनाथ शिखर पर धूमधाम से स्वर्ण कलशारोहण किया गया। इससे पूर्व परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 अनिकांत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणमी प्रमुख आर्यिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आर्यिका श्री 105 चंदनामती माता जी के वृद्ध हस्तों से स्वर्णमयी कलशों का शुद्धिकरण किया। परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की समाधि हुए 22 माह हो चुके हैं।
हर माह की 18 तारीख को श्रीमती सुमन लता मोदी परिवार द्वारा श्री आदिनाथ नवग्रह पंच बालियती दिगंबर जैन मंदिर भाटापारा छत्तीसगढ़ में मुनिश्री के नाम से विधान किया जाता है। 18 अगस्त को मोदी परिवार द्वारा भक्तामन विधान किया गया। आचार्य विद्यासागर गुरु परिवार लखनऊ द्वारा यहियागंज मंदिर जी में 15 से 21 अगस्त तक प्रश्न मंच के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार अंजलि जैन बहराइच, द्वितीय पुरस्कार आस्था जैन लखनऊ और तृतीय पुरस्कार रिंकी जैन लखनऊ को प्राप्त हुआ। इसके अलावा करीब 100 पुरस्कार सभी प्रतिभागियों को वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा भाव नृत्य और डांडिया रास की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन विवेक कुमार जैन ने किया। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी की पावन धरा मधुबन में 10 से 19 सितंबर तक आयोजित होगा श्रावक संस्कार साधना शिविर, जिसमें भक्त उत्साह से सहभागिता कर लेंगे पुण्य लाभ। आज आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दर्शन करने उत्तराखंड की राज्यपाल महामहिम श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी पहुंची। उन्होंने महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात बेबी रानी मौर्य जी का समस्त जैन समाज ने अरहम वर्षा योग हरि पर्वत पर जोरदार स्वागत किया। अभी हमने देखा फोकस राउंडअप, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।